अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत से लोगों को इंतजार तो है कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से यूएई के लिए फ्लाइट्स कब खोली जाएंगी, लेकिन बज़ाहिर इसका फौरी तौर पर कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो एमिरेट्स एयरलाइन ग्रुप, बल्कि एमिरेट्स का जो ग्रुप है, उसके चेयरमैन और सीईओ शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम ने हाल ही में ऐलान किया है कि मुस्तकबिल करीब में ये पाबंदियां उठाने का वो कोई इरादा नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि जब तक इन ममालिक में कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है या जो वबा है उसको मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक ये पाबंदियां उठाना मुमकिन नहीं होगा। यहाँ तक तो ये बात ठीक है कि इंडिया में जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र किसी भी मुल्क को ऐसा फैसला करना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सूरत हाल इतनी गंभीर नहीं है जितनी हमारे यूएई वाले भाई समझ रहे हैं। इसके बावजूद ये उनकी मर्जी है। अब जबकि कोई तारीख नहीं दी गई तो उन लोगों का क्या बनेगा जो लोग इन ममालिक में छुट्टियों पर गए थे और बिल आखिर वहाँ फंस के रह गए और अब उनकी वापसी का जल्द अज जल्द कोई इम्कान नहीं। और क्या हुकूमत इनके लिए कोई तोसी, रिलैक्सेशन, कोई ग्रेस पीरियड, जो वीज़ों के ग्रेस पीरियड कोई ऐलान करेगी, नहीं करेगी? गुज़श्ता साल तो ऐसे हुआ था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वीज़ों में तोसी का ऐलान कर दिया था, ग्रेस पीरियड का ऐलान कर दिया था। उम्मीद ही की जा सकती है कि शायद इस मर्तबा भी वहाँ की गवर्नमेंट इस तरह का कोई ऐलान करे जिससे यहाँ पर जो फंसे हुए मुसाफिर हैं उनकी परेशानियों में कमी हो। पहले ही बेरोजगारी, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ईद गुजारने पाकिस्तान आए थे या रमज़ान का महीना गुजारने पाकिस्तान आए थे, लेकिन अब इन पाबंदियों की जद में आ गए हैं। यहाँ पर मैं एक बड़ी अहम बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम ने एक वीडियो बयान में या एक मीडिया के बयान में इस बात का भी इशारा दिया है, इस बात का अंदिया दिया है कि इन ममालिक से आने वाले लोगों के लिए हुकूमत सोच रही है कि वैक्सीन या वैक्सीनेशन का जो अमल है उसको लाजमी करार दिया जाए। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि ये तो हुकूमत की सवाबदीद है, उनकी मर्जी है किसी भी गवर्नमेंट की कि वो वैक्सीन अपने शहरियों के लिए या दूसरे मुल्क से आने वालों के लिए वैक्सीन लगवाने को लाजमी करार दे दे। जो दिलचस्प बात उन्होंने की है इसी इशारे में ही वो ये किया है कि देखें अब दुबई में और यूएई में तमाम जो कमर्शियल मार्केट्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, दीगर जो यहाँ तक के शराबखाने, बार वगैरह खोले जा रहे हैं और उसी तरह कोरोना की रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब वहाँ पर केसेस की तादाद में नुमायां कमी आ रही है, अमवात की तादाद कम हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब उन्होंने दुबई में तमाम लोगों को इस बात का गवर्नमेंट ने पाबंद बना दिया है कि वो जो महकमा सेहत की एक ऐप है जो उनकी फेडरल गवर्नमेंट की है, अल हुस्न नाम है शायद, वो उस ऐप को डाउनलोड करें। उसके लिए ज़रूरी है उस ऐप से मालूम करें कि जो लोग ये इस तरह के शराबखानों में, बार्स में, क्लब्स में या दीगर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, क्या उनको वैक्सीनेशन हो चुकी है या उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। अब दूसरी एक जानब तो ये, अब जाहिर है एक वक्त आएगा कि वो कहेंगे कि जी हाँ दुबई के एयरपोर्ट पर वही लोग लैंड कर सकते हैं या उन्हीं लोगों को कुछ मराद दी जाएगी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है, वैक्सीन की दोनों डोजेस लगवा रखी हैं। अब दूसरी जानब अगर आप देखें
तो यूएई में फाइजर की जो वैक्सीन है वो बच्चों को लगना भी शुरू हो चुकी है, यानी छोटी उम्र के बच्चों को भी अब कहा गया कि जी ये सेफ है, महफूज है, आप बच्चों को लगवा सकते हैं। और पहले इन बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी। एक जो चीज़ है जो आज भी किसी भी मैं समझता हूं कि अक्ल और शऊर रखने वाले शख्स के लिए थोड़ी सी परेशान कौन है, वो ये है कि अगर आपने साइनोफार्म वैक्सीन के 2 डोजेज लगवा लिए हैं तो फिर इस बात की क्या ज़रूरत महसूस हुई है कि आप समझते हैं कि 2 डोजेज लगवाने के बाद भी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस आपको हो सकता है। और इसमें यह दावा किया जा रहा है कि जनाब ये वैक्सीन इंतहाई महफूज है और चूंकि सस्ती भी है, हुकूमतें तरजीह देती हैं इस वैक्सीन को खरीदने में। और दूसरी बात आपने ये की है कि जनाब ये अगर आपको कोविड-19 हो सकता है लेकिन उसके जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, वो शदीद नहीं होंगे। अब उसका हल ये निकाला है कि जनाब आपको 6 महीने या 1 साल के बाद तीसरी वैक्सीन जिसको बूस्टर डोज कहा जाता है वो भी लगवाना जरूरी हो जाएगी, यानी अगर आप मुकम्मल तौर पर से अब बूस्टर डोज के हवाले से ये बताया गया कि उसकी भी 6 महीने से 1 साल तक यानी मियाद है, यानी आपने पहली डोज लगवाई, उसके 21 या 22 दिन के बाद दूसरी डोज लगवाई। ये बात जरा गौर से सुनने वाली है। उसके 6 महीने या 8 महीने के बाद आपको तीसरी डोज लगवानी पड़ेगी, बूस्टर डोज। लेकिन कहा यह जाता है कि उस बूस्टर डोज के अगले 1 साल या 6 महीने के बाद एक और डोज वैक्सीन की लगवाना जो है वो आपके लिए लाजमी हो जाएगी, क्योंकि यही बावर करवाया जाएगा कि जनाब जो आपने पहले वैक्सीन लगवाई है उसका जो असर है वो ज़ाहिर हो चुका है। अगर आप बचना चाहते हैं इस वबा से तो आप ये वैक्सीन ये डोज भी लगवा दें। अब इससे इस तासुर को बहुत ज़्यादा तकवीत मिलती है कि 2023 तक ये वबा रहने वाली है, ये दुनिया से जाने वाली नहीं है। अगर ऐसा है तो बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जिस तरह इस पेंडेमिक को हमने फैलते हुए देखा है इटली के बाद फिर इंडिया में, इवन ब्राज़ील में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में। अब तो पड़ोस में जो हालत इंडिया में इस वायरस ने कर दी है उससे इंडिया का हेल्थ सिस्टम एक्सपोज हो गया है, मिस मैनेजमेंट उनकी खुलकर सामने आ गई है। लोग अल्लाह माफ़ करे जानवरों की तरह उनकी लाशें दरियाओं में और नदी नालों में बहाई जा रही हैं। अल्लाह ताला से इस तरह की सिचुएशन से माफ़ी मांगना चाहिए। अलबत्ता ख़बर यह है कि फ़िलहाल पाकिस्तान से यूएई की जो परवाज़ें हैं, मुसाफिर परवाज़ें हैं, उन पर पाबंदी आयद है और मुस्तकबिल करीब में यह फौरी तौर पर इस पाबंदी उठने का कोई इम्कान नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।